फोर्थ थ्योरम है ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। कि अगर कोई भी सेट है जिसमें बहुत सारे वेक्टर्स होंगे और उन वेक्टर्स के अंदर कोई एक वेक्टर की वैल्यू अगर 0 वेक्टर के इक्वल है तो वो सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। मीन वेक्टर्स का एक ऐसा सेट जो 0 वेक्टर को कंटेन करता है वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसके लिए मुझे एक वेक्टर्स का सेट कंसीडर करना है v1, v2, vr अप टू vn। ये मैंने क्या ले लिया, सेट ऑफ वेक्टर्स जो क्या करता है, कंटेन करता है नल वेक्टर को। मीन इनमें से कोई एक वेक्टर है वो नल वेक्टर के इक्वल, मीन 0 वेक्टर के इक्वल होगा। तो वो वेक्टर मैं अपनी तरफ से क्या ले लेती हूँ, वी आर वेक्टर। कि वी आर वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है, नल वेक्टर की। तो मतलब एक ऐसा सेट हो गया ना जो नल वेक्टर को कंटेन करता है। तो अब मुझे क्या शो करना है कि ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होएगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब मुझे इन सभी वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है जो आंसर क्या दे, 0, और उनमें से कोई एक स्केलर क्या हो, नॉन जीरो। कि मतलब जब कभी भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आता है तो कम से कम एक स्केलर की वैल्यू तो नॉन जीरो अगर हमें मिल जाती है तो ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन निकालती हूँ। तो इस जो n वेक्टर्स के सेट का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकती हूँ, 0 इंटू में v1 प्लस 0 इंटू में v2 प्लस 0 इंटू में vr, सॉरी 1 इंटू में vr प्लस 0 इंटू में vr प्लस 1 अप टू 0 इंटू में vn इक्वल टू 0। तो देखिए किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इस सेट के अंदर जो n वेक्टर्स थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये सारे आंसर मेरे पास 0 आएंगे, वी से पहले, और वी के बाद वाले भी 0 आएंगे। और वी की ऑलरेडी वैल्यू अगर 0 है तो इस 0 के मल्टीप्लाई में चाहे मैं 1 रखूँ, चाहे मैं 2 रखूँ, चाहे 3 रखूँ, कुछ भी रखूँ, आंसर फिर भी मेरा क्या आएगा, ओवरऑल 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ जो स्केलर्स मुझे मिल रहे हैं, a1 स्केलर की वैल्यू 0, a2 स्केलर की वैल्यू 0, ar स्केलर की वैल्यू 1 और ar प्लस 1 स्केलर की वैल्यू 0 और an स्केलर की वैल्यू 0। इन स्केलर में मुझे जो ar स्केलर है उसकी वैल्यू नॉन जीरो लेने पर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा, 0। मीन एटलीस्ट 1 स्केलर क्या आ गया मेरे पास, नॉन जीरो आ गया ना। और अगर एक भी स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है तो ये जो वेक्टर्स का जो सेट मैंने जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया है 0 के बराबर, वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और यहाँ पे ये 1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने क्या बताया था कि मुझे कोशिश करनी है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मैं स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो लूँ पहले, कि आंसर 0 आए। मुझे नॉन जीरो वैल्यूज ढूंढनी है पहले। अगर नॉन जीरो नहीं मिलती ना तब लास्ट ऑप्शन होता है स्केलर की वैल्यू 0 लेने का।